दशकों से शादीशुदा इस नीच दंपति के अंततः दूसरा बच्चा हुआ, एक बेटी। उन्हें लगा था कि बेटी को उनके अच्छे जीन विरासत में मिलेंगे, लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब बेटी 1 महीने की होने से पहले ही अपना नाम लिख सकती थी। हालांकि बेटी की प्रतिभा देखकर खुश होने के बजाय मां ने घृणा से उसका नाम मिटा दिया। पिता, जो और भी अधिक लिंग भेदी था, अस्पताल में बेटी को देखकर क्रोधित हो गया और बिना कुछ कहे भाग गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वह बच्ची को ठीक से गोद में भी नहीं उठा पा रहा था। नए इलाके में जाकर उसे गोद में लेने की तो बात ही छोड़िए, वह लगातार अपनी बेटी के खर्चे को लेकर कोसता और शिकायत करता रहता था। कार में बैठते ही उसने बेटी के साथ कचरे जैसा बर्ताव किया। बेटी ने अपनी पुरानी 8 बार इस्तेमाल की हुई ऑल्टो कार को इधर उधर घुमाते हुए चालान और अपने परिवार की सुरक्षा की परवाह किए बिना गुस्से में लापरवाही से मुख्य सड़क पर गाड़ी चलाई। बेटी समझ नहीं पा रही थी कि उसे ऐसे भयानक माता पिता कैसे मिल गए। उसका आगे का जीवन वाकई मुश्किल होने वाला था। अपने भविष्य को आरामदायक बनाने के लिए लड़की आज्ञाकारी और समझदार बनने लगी। 1 साल की उम्र तक वह अपने माता पिता की चिंता किए बिना खुद नहा सकती थी। 2 साल की उम्र तक उसने खुद कपड़े पहनना सीख लिया था और हमेशा खूबसूरत दिखती थी। 5 साल की उम्र तक वह पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गई थी। जहाँ उसके पिता अस्त व्यस्त हालत में काम पर जाते थे और उसकी माँ ताश खेलने के लिए सज धज कर जाती थी, वहीं उस लड़की को खुद खाना बनाना सीखना पड़ा। मिशेलिन स्टार शेफ के बनाए हुए वेफल्स की तरह एक प्लेट वेफल्स ताजे बेक किए जाते थे। वह पढ़ाई करते हुए अपने खाने का आनंद लेती थी, जटिल और गहन समाचार पत्रिकाओं को ध्यान से पढ़ती थी और लगातार नए नए विचार करती रहती थी। अंत में उसने घर की सभी पत्रिकाएं सैकड़ों बार पढ़ ली थी। आखिरकार उस लड़की के पास अपने पिता से नई किताब खरीदने के लिए कहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन उसके पिता को टेलीविजन देखना कहीं ज्यादा दिलचस्प, रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगता था। एक लड़की के लिए पढ़ने का क्या फायदा। उनकी बहन को एक तरफ रख दिया जाता था क्योंकि वह उनके टीवी देखने के समय में खलल डालने से डरती थी। ऐसे अविश्वसनीय परिवार के सदस्यों का सामना करते हुए उस लड़की को तुरंत एहसास हुआ कि वह जो चाहती है उसे केवल खुद मेहनत करके ही पा सकती है। इसलिए अपने माता पिता के काम पर जाने के बाद उसने फोन पर पुस्तकालय का पता ढूंढा। हालांकि पुस्तकालय घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर था, फिर भी लड़की की सीखने की प्यास कम नहीं हुई। पुस्तकालय अध्यक्ष से विनम्रता पूर्वक पूछने के बाद वह बच्चों के अनुभाग में किताबों की ओर दौड़ती, सोफे पर बैठती और चुपचाप पढ़ने लगती। ज्ञान के सागर में डूबने का यह अनुभव लड़की के लिए सबसे बड़ा आनंद था और वह हर दिन बिना किसी चूक के पुस्तकालय जाती थी। पुस्तकालय में वह एक के बाद एक किताबें पढ़ती और उन पर मनन करती और अपनी मनचाही किताब पा लेती। उसने बच्चों की किताबें जल्दी से पढ़ ली और फिर दूसरी तरह की किताबें ढूंढने लगी। लाइब्रेरियन, जो उस लड़की को देख रही थी, उसकी पढ़ाई में रुचि देखकर प्रभावित हुई और उसकी सुविधा के लिए एक विशेष छूट देते हुए उसे लाइब्रेरी कार्ड जारी कर दिया ताकि वह किताबें घर ले जा सके। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते वह छोटी लड़की 8 साल की हो गई। विभिन्न विषयों की किताबों से उसने बहुत सारा उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हालांकि माता पिता के बिना एक असामान्य परिवार में पली बढ़ी होने के कारण वह दूसरों से थोड़ी ईर्ष्या करती थी, लेकिन किताबों ने उसकी कल्पनाशीलता को असीम बना दिया और उसका दिमाग समय से पहले ही परिपक्व हो गया। सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट के लिए।